नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज का मुख्य विषय है कि राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का विस्तार कैसे किया जाए, यह निश्चित रूप से एक प्रयास किया जाने वाला विषय है और बिना प्रयास के किसी भी संगठन का विस्तार नहीं हो सकता और न ही राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का। जैसा कि आप सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास को इसके लिए आप सभी लोगों को एक तरीके से आपको यह काम करना होगा कि आप सभी लोग अपने लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याएं जो भी हो उसको सुने और सुनने के बाद आप लोग उसका निस्तारण भी कराएं, निस्तारण में सहयोग करें और आपके सहयोग से वो काम निश्चित रूप से होगा। आपको शिल्पकार समाज के साथ साथ अन्य समाज का भी ध्यान देना होगा और अन्य समाज के को बिना ध्यान दिए कोई भी संगठन या पार्टी का विस्तार नहीं किया जा सकता। विस्तार करने का एक सिंपल तरीका है कि आप सभी लोग किसी भी तरीके से आप मिलने का प्रयास करें। मिलने का तरीका एक ही है कि आप लोग किसी भी अच्छे काम या किसी भी फंक्शन में भले न जाए, लेकिन अगर किसी के साथ कोई दुख पड़ता है या कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप लोग उसके बीच जरूर जाएं। और जाने से विशेष रूप से अगर बाय चांस कोई बीमार पड़ता है तो उसका हॉस्पिटल में जो भी दिक्कतें हों उसमें आपको जाकर के सहयोग करना होगा। केवल हॉस्पिटल ही नहीं, अन्य तमाम तरह की दिक्कतें होती है, वो व्यक्तिगत हो सकती है या सार्वजनिक हो सकती है। जिस स्तर पे भी वो कोई भी समस्या हो या कोई दिक्कतें हैं तो उसको दूर किया जाना चाहिए और दूर करने के लिए कोशिश ये किया जाना चाहिए कि वो समय से काम हो। जैसे किसी को मालूम हुआ कि आज कोई दिक्कत हुई और आप उससे 4 दिन बाद संपर्क कर रहे हैं, तो इस संपर्क का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मालूम है कि हो सकता है कि उसको कहीं किसी चीज में आज ही की जरूरत है और आप 4 दिन बाद जा रहे हैं तो उसका काम तो 4 दिन बाद संभव नहीं है वो ना हो पाना। तो आपसे जुड़ने में अपने आप को असहज महसूस करेगा और जोड़ने के लिए आपको उसके समय पे पहुंचना होगा, आपको प्रयास करना होगा। और कभी कभी होता क्या है कि आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मैं जाऊं, मैं प्रयास करूं और वो काम नहीं हो। ऐसा होता भी है कि काम नहीं होता है, और काम नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आप उसके यहाँ जाए नहीं। अगर आप जाते हैं तो जाने मात्र से ही वो आधा आपके फेवर में हो जाता है कि चलो संगठन का पदाधिकारी या कार्यकर्ता हमारे पास आया और जो भी काम हो उसके लिए प्रयास किया। प्रयास सफल भी हो सकता है, असफल हो सकता है, लेकिन उसको एक तसल्ली मिलेगी कि ये संगठन या पार्टी का पदाधिकारी या पार्टी का कार्यकर्ता आकर के हमारे बीच काम किया और काम करके उसमें सहयोग करने की कोशिश की। और अगर आप कोशिश करते हो तो निश्चित रूप से आप ये मान लो कि सफलता निश्चित मिलती है। ये जरूर है कि कभी कभी वो काम नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार नहीं होगा अगली बार होगा। कुछ चीज़ें होती है कि निरंतर करने के बाद होती है और कुछ चीज़ें होती है कि तत्काल में जरूरत पड़ती है। तो समस्याएं दोनों तरह की आती हैं और दोनों तरह के हो सकते हैं। तो पहले तो प्रयास किया जाना चाहिए कि आप
सभी लोगों से कि जो भी किसी कार्यकर्ता या जुड़े हुए लोग हो या बिना जुड़े लोग हो, उस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो, उसकी समस्या व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक हो, उसको पहले आप सुनिए। सुनने के बाद उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, और आप इतना करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके साथ जुड़ेगा। इसके साथ साथ सार्वजनिक समस्याएं भी कुछ होती हैं, किसी भी तरह की हो सकती है, वो सफाई की हो सकती है, किसी अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिक्कत हो सकती है, रोड की दिक्कत हो सकती है, बिजली की दिक्कत हो सकती है, तो उसमें भी आप प्रयास कीजिए। उस विभाग के अधिकारी को आप लेटर लिखिए, साथ में वहां मिलिए। मिलने के साथ अगर आप मिलते हैं और उस क्षेत्र की जनता का भी सहयोग लेते हैं तो वो ये काम निश्चित रूप से होगा। और आप अगर अधिकारी से मिलते हैं तो एक बार वो नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, लेकिन आपकी अगर समस्या जेन्युइन है तो निश्चित रूप से अधिकारी भी सुनेगा और कर्मचारी भी सुनेगा। तो आप अपना प्रयास जारी रखें, और एक बार राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी अपने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हैं कि आप अपने प्रयास को जारी रखें, अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करें, अपने क्षेत्र के जो भी समस्या हो समाधान में कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।